क्वांट, रीजनिंग एंड जीएस, जिसमें आपको रीजनिंग का आज क्लास दिया जा रहा है। रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट है आपको देखेंगे, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको। उसी कड़ी में एक और क्लास है जो एनोलॉजी है। एनोलॉजी जो होती है, एनोलॉजी एक रिलेटेड क्वेश्चन को, पैटर्न को फॉलो करती है, जिसके हमने अभी 10 क्वेश्चन किए थे पिछले क्लास में। अब यहां पे हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अब यहां की बात करें हम क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है वो एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए CRO related to FUR, CRO related to FUR, then option A, B and C and D, A, B, C and D में से कौन सा रिलेट करेगा आपके क्वेश्चन के पैटर्न के अकॉर्डिंग। कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल मेथड पे आ जाना है और सिंपली सॉल्व करने का प्रयास करना है। यहां पे हमसे बोला गया क्या, CRO belongs to F, U and R. Wait a minute guys, ध्यान देंगे। अगर हम C की बात करें, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको अल्फाबेट की पोजीशन याद होनी चाहिए। Whenever you are going to solve reasoning question, you have to face these kind of problem. Like अगर आपको ये नहीं याद है, अल्फाबेट की पोजीशन नहीं याद है, तो बार बार आप लिखोगे, देखोगे, कॉपी देखोगे, क्वेश्चन देखोगे। आज का समय ऑनलाइन टेस्ट का है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का है, तो आपको दो बार प्रयास कर। तो मैं एक बार आपको बताता हूं, ये 3 और ये 6, ये 18 और ये 21, ये 15, तो ये 18, यानी 3 से 6 कितना पड़ गया भाई मेरे, +3। 18 से 21 +3, 15 से 18 +3, यानी सारे में क्या हुआ, +3 का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। मतलब जो नेक्स्ट लेटर आ रहा है वो +3 के अकॉर्डिंग चल रहा है। यहां देखते हैं हम, M से P, M 13 P 16, ठीक है, पहला वाला सेटिस्फाई किया। लेकिन I 3 I 9 होता है, 9 से 12 यानी 9 से 12 यानी L कितना बढ़ा, 3 बढ़ गया। वैसे P और T, P होता है 16, T होता है 20, क्या P और T में 3 ही बढ़ रहा ना, 4 बढ़ रहा, तो इसका मतलब ये वाला गलत हो गया। आगे की ओर बढ़ते हैं हम, F होता है हमारा 6, F कितना होता है 6, और H होता है हमारा 8। यहां पे 2 की बढ़ोतरी हमें चाहिए, कितने की, 3 की बढ़ोतरी, ये भी नहीं होगा। आगे की ओर मूव करते हैं हम, L से लेके O, L होता है 12, L 12, A 1 और D 4। मैं करता हूं इसको एक बार करते हैं, देखते हैं आप लोगों को सेटिस्फेक्शन के लिए। L 12 है, ये 15 +3 +3 +4, यहां क्या था, +3 +3 +3 का कॉन्सेप्ट, इट मींस ये वाला नहीं होगा। अब हमारे पास एक आखिरी उम्मीद बची, लास्ट वाला, और उसको हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या बचा है, TCS, TCS एक इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, TCS, यहां पे क्या है, W, F एंड V। अब इसको रिलेट करते हैं और देखते हैं क्या हमें यही राइट आंसर है। आइए चेक करते हैं। T20 W 23, मतलब 20 से 23 हुआ, 3 का इंक्रीमेंट हो गया, 20 से 23 हुआ, 3 का इंक्रीमेंट हो गया। आगे C3 F 6, कितने का इंक्रीमेंट, 3 का इंक्रीमेंट। फिर S होता है 19, V होता है 22 +3, यानी ये वाले में सारे में +3 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। इट मींस ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। इट मींस ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, राइट ऑप्शन। कैसे सेलेक्ट करना है आप समझ पाए होंगे। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट। हम आगे की ओर मूव करेंगे और अगले क्वेश्चन की देखेंगे। अगला है फेयर, FAIR बिलोंग्स टू GYZP, GYJP। तो देखते हैं कैसे सॉल्व हुआ होगा। ये क्या है, FAI एंड R।
ये हो गया G Y J P। ध्यान से देखिए, आपको रिलेशन साफ साफ दिख जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। F का पोजीशन होता है 6, G का पोजीशन होता है 7। F का पोजीशन होता है 6, G का पोजीशन होता है 7। 6 से 7 यानी 1 का इंक्रीमेंट कितने का? +1 +1। अब यहां पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जिनको ना समझ में आए वो रुक जाएंगे, मैं आगे करता हूं। ए के बाद क्या आएगा? Z। ए के बाद Z और ए से माइनस करिए अगर आपको, जैसे अगर यहां मैं ए लिख दूं तो ए के बाद बी आएगा, लेकिन अगर ए से एक लाइन पीछे आप चलोगे तो जेड आ जाएगा, 2 लाइन पीछे वाई आ जाएगा, मीन्स ए -2, ए -2। फिर I9J10, I9J10 9 से 10 हुआ यानी +1 का इंक्रीमेंट। फिर R18P16, R18P16 -2 यानी +1 -2 +1 -2 +1 -2 की सीरीज चलेगी। इस पैटर्न को कौन सा फॉलो कर रहा वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं। R18 से S19 होना 1 बढ़ा, A से Y बिल्कुल सही है, 2 बढ़ा, 2 घट गया। N से P होना ये बिल्कुल गलत है, N से अगर आप P जा रहे हो तो N14 होता है, P16, 2 की बात हो गई, ये गलत हो गया। आगे देखते हैं। टूर T20 U21, 1 का इंक्रीमेंट, यहां से मैं लिखता भी चलता हूं, +1 O और N -1, यही गलत हो गया। हमें क्या चाहिए था? +1 -2, ये गलत हो गया। आगे देखते हैं। CD +1, RP R18 P16 बिल्कुल सही है, -2। आगे देखते हैं। O15 और P16 +1 अभी भी सही है, बट आगे देखें हम। W23 U21, इट मीन्स इट इज द राइटली फॉलो आवर सीक्वेंस। यहां क्या था? +1 +1 -2 -2 +1 +1 -2 -2, यानी हमारा फाइनली सीक्वेंस क्या फॉलो हुआ? जो सीक्वेंस फॉलो किया CROW becomes D P P and U. It is your right answer just because of this sequence. आई होप आप समझ पा रहे होगे कैसे सॉल्व हो रहा है। नहीं समझ में आता, आपको कहीं इशू लगे, आप कमेंट सेक्शन में आए और कमेंट करें कि सर यहां पे मुझे नहीं समझ में आया। आपकी कमेंट आपको स्पेसिफिक तरीके से सोल्यूशन के लिए काम करे, या आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट में आए और कमेंट करें कि मुझे इस टॉपिक पे स्पेसिफिक वीडियो चाहिए सर, आप मुझे बताएं। टीम आपके लिए जरूर काम करेगी। अगला क्वेश्चन जो है TAPJUN। अब थोड़ा आपको सोचने का मौका दिया जाता है, आप भी ट्रायल करो और हीट करो। मैं सोचता हूं कि आप समझ पाए होंगे कैसे ये क्वेश्चन हो पा रहे हैं, और बताएं। आइए सॉल्व करते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है? TAP, ये बन गया क्या? JUN। अच्छे से देखिएगा, T से क्या बना आपको ध्यान देना है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये अच्छा सा क्वेश्चन है। इसको ऐसे आप सॉल्व करोगे। T कितना होता है? 20।
n होता है 14, इट मीन्स कितना माइनस 6 माइनस, p 16, j 10, कितना माइनस माइनस 6। a होता है 1, लेकिन इससे माइनस आप जाओगे 6, तो कितना 27 माइनस 6 करोगे तो 21 होता है, 21 आपका u। -6, यानी आपका जो पैटर्न फॉलो करेगा क्रॉस -6 बीच वाला एज इट इज, क्रॉस -6 बीच वाला एज इट इज। देखते हैं, पहला वाला ही देखते हैं, DOC। तो D हमारा क्या बनेगा, -6 करेंगे तो क्या I बनेगा, नेवर पॉसिबल। F में से अगर -6 करते हैं आप, F में से -6 करते हैं तो आपको Z मिलेगा, करके देख लीजिएगा, क्या Z मिलेगा। I में से -5 करेंगे, -6 करेंगे, Y मिलेगा। D में से -6 करेंगे आप, 4 ये एज इट इज माइनस हो जाएगा, और 2 वहां 27 में से 2 माइनस होगा। क्लियर है। आगे देखते हैं, T में से आप माइनस, ये मैं करता भी हूं, T में से आप करो -6, T में से -6 करोगे तो Y आएगा, नहीं कभी नहीं आएगा। T में से -6 करोगे, गलत हो गया। यहां देखते हैं, K में से -6 किया, ये भी नहीं आया। यहां तो कुछ और आना चाहिए था, ये नहीं आया। यहां क्या आ रहा है, ये आप देख लो एक बार, कहो के नहीं बताया सर, ये आ गया -6। फिर इसको देखेंगे, I में से क्या -6 है, ये नहीं, -3 है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या मिला, B। और राइट ऑप्शन क्या मिला हमें, B। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, जो आपको सीक्वेंस और लॉजिक दोनों लगाने हैं। क्लियर है गाइस। नाउ वांट टू मूव ऑन अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एंड ये देखिए, बिना पोजीशन याद किए आप लगा सकते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, T, A, N एंड K। यहां क्या है, N, A, T एंड K। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ये आंसर छुपा हुआ है। अब N क्या हो गया क्रॉस, T क्या हो गया क्रॉस, A एज इट इज, K एज इट इज। यही फॉलो सीक्वेंस कराना है हमें। लास्ट वाला एज इट इज होना चाहिए, B क्या एज इट इज है, नहीं ये गलत होगी। यहां T एज इट इज है, बाकी देखते हैं, F क्रॉस होना चाहिए, जैसे ये T एज इट इज है, F ये फर्स्ट हो जाएगा, ये लास्ट हो जाएगा, यहां नहीं है, ये गलत है। G एज इट इज है, G यहां से यहां आ गया, ठीक। देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। P, I, N एंड G, N, I, P एंड G। G से हमें क्या मिला, G, N क्रॉस हो गया, P क्रॉस हो गया, ये एज इट इज हो गया। आप अगर सीक्वेंसली पैटर्न को देखोगे, पैटर्न सेम है। हमारा आंसर क्या निकल गया, ऑप्शन सी। नाउ वांट टू मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। ये देखेंगे क्वेश्चन, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, TRAC के ट्रैक रिलेटेड टू IAYPY। आप क्वेश्चन को देखो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो कि आप क्वेश्चन को आराम से दे समझ सकते हो। देखिए, TRAC, ये क्या हो गया, IAYP एंड R। ध्यान दें अगर इस क्वेश्चन को, T से कितना -2, 20 से 18 है तो -2 हो गया। यहां से कितना 18 से 16 होना, -2 हो गया। वैसे C से A होना -2। अब A से अगर एक पीछे आओगे तो Z, 2 पीछे आओगे तो
जब भी आपको पीछे आना हो ना तो 27 माइनस कर लेना। 27 माइनस उतना, 27 माइनस 2 करोगे आप 25 आ जाएगा। यहां से आप 2 माइनस आओ, माइनस लाओ, यहां से 2 माइनस करोगे आप, 27 माइनस 2 कितना हो गया 25। अब ये सीक्वेंस हमें देखना कौन सा फॉलो कर रहा है, इंटरचेंज करके P का B हो गया, मतलब जो पहला वाला था या लास्ट वाला वो पहला हो जाएगा, लास्ट वाला यहां क्या है D N हो गया, कभी होगा ये वाला गलत है, लास्ट में W है तो उससे U हो सकता है, ठीक, A है A से Y हो सकता है, एंड R से P हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, T से R हो सकता है। आपका सेकेंड ऑप्शन इज राइट। नाउ वी वांट टू चेक इट, S T R A W, यहां क्या है U Y P R Q, रिलेट कराते हैं, S से Q -2, W से U -2, A से Y -2, T से R -2, R से P -2, मीन्स राइट आंसर इज दिस। अब गाइस अगला क्वेश्चन जो है आपका वो भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इतने क्वेश्चन आप लगा लियो कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एबल हो, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों से। देखिए अब क्वेश्चन को लगे हाथ सॉल्व करते हैं, मतलब ज्यादा टाइम ना लेते हुए। क्वेश्चन मेरा क्या है, M O B रिलेटेड टू K M एंड Z। अगर बात करें यहां से यहां, सॉरी, अगर बात करें यहां से यहां -2, यहां से यहां -2, यहां से यहां -2। अब देखिए 13 में से 2 गया 11, 15 में से 2 गया 13, 2 में से अगर 2 गया तो 0 होता है, यानी 0 आएगा उसका Z का पोजीशन ये रहा। ठीक है गाइस, अरे भाई नहीं समझ में आ रहा, Y है B है, B से 1 घटाओगे A आएगा, वहां से 1 घटाओगे 27 -1 कर लेना, 26 होता है Z। आगे चलते हैं, इसको कौन मैच कर रहा है। A से घटाओगे आप 2 तो क्या आ जाएगा Y, बिल्कुल सही है। J से आप घटाओगे 2 H आ जाएगा, ठीक है। K से आप घटाओगे 2 तो ये बढ़ा दिया, आप K से देखो ये क्या हुआ, बढ़ गया, ये गलत है। L से 2 घटाओगे J आएगा, O से 2 घटाओगे M आएगा, P से 2 घटाओगे ये आएगा। इट मीन्स योर राइट आंसर इज B। We don't need to check another options because we are founded that right option। अब यहां से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है और एक अलग सा क्वेश्चन बन के आ रहा है, उसको आपको सॉल्व करना है। और ये अच्छे क्वेश्चन की निशानी है, इसको वही सॉल्व कर सकता है जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, इसको वही सॉल्व कर सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अब यहां आपको थोड़ा सा दिमाग खपाना है, दिमाग खपाना इन द सेंस, यहां पे पूछ रहा है क्या हो सकता है, यहां पे क्या हो सकता है, सारे ऑप्शन के साथ खेलना है, ये टाइम किलिंग क्वेश्चन होता है, लेकिन हम स्किप नहीं कर सकते, हमें सारा प्रैक्टिस करना होगा। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं के एन एंड ई, ऑप्शन फर्स्ट उठाते हैं, अगर हैशटैग की जगह यहां रखते हैं हम एन के एंड एफ, तो ये एक तरीके से देखा जाए, एक तरीके से देखा जाए तो ये 11 से 14 + 3 और यहां पे -3 14 से 11 और ये 1 + 1,
मतलब अगर ये रहा होगा तो ये आया होगा। तो अगर ये था तो इसमें से आप 3 माइनस किए तो क्या है? अब वही मेरे कहने का मतलब है भाई, जो सीक्वेंस आप यहां फॉलो कराए वही सीक्वेंस आपको वहां फॉलो कराना है। ऐसे में 16 से आप 3 घटाओ, 16 से 3 घटाओगे तो आपका 13 आता है। 13 मीन्स एम, एम यहां पे है, ठीक। अगले में क्या करना है, 3 जोड़ना होगा आपको। अगले में क्या करना है आपको, 3 जोड़ना होगा। अगले में आपको 3 जोड़ना है, तो क्यू में आप 3 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, 17 से 20। फिर अगले में आपको 1 घटाना होगा, वी से यू। आपका पहला ही ऑप्शन सही है, आपको समझ में नहीं आया एक्सप्लेन फिर से किया जाएगा। आपका पहला ही ऑप्शन सही है, आपको समझ में नहीं आया इसलिए मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, रीजन वाइज ध्यान देंगे। भाई एक बात आप बताना मेरे को, ये पहले पेज पे, ये दूसरे पेज पे, ये दूसरे पेज पे हमें, ये पहले पेज पे दूसरा पेज लाना है। यहां से अगर हम देख रहे हैं इसको लेना है तो ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है और ये माइनस। तो अब यहां से जो डिजिट रहेगा यहां क्या होगा, उसका उल्टा होगा ना। उस हिसाब से आपका ये ऑप्शन सही है। एक बार मैं कर दूं, पी क्यू एंड वी। अब इसमें अगर हम क्या जोड़ते हैं, -3 करिए और +3 करिए, -1 करिए, क्या मिल के आया हमें, -3 किया है हम, यहां पे टी और यहां पे यू, MTU। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 18, KNF। इसको ऑप्शन से ही लगाने पड़ेंगे आपको। अगर H उठाते हैं तो H से कितना बढ़ गया, 3। P उठाते हैं आप तो P से कितना घट गया, वो 2। और फिर H, D से ये 2। तो ठीक है गाइस, अगर ये पैटर्न यहां पे हम देखते हैं, अगर हैशटैग बराबर HPD है, हैशटैग बराबर क्या मेरा HPD है, तो ये देखिए हैशटैग पहले है, HPD बाद में है। लेकिन यहां पे क्या, लेटर हमारा पहले है और सिंबल बाद में है। तो ऐसे में हमें करना क्या, कैसे रिलेशन देखना है। तो अगर हम पहला ऑप्शन उठाते हैं, सारे ऑप्शन से आपको चेक करने हैं। तो अगर 11 से, मतलब 8 से 11 हुआ तो कितना बड़ा होगा, 3 बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, 3। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे Q से आप 3 बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, 20, T20। कोई ऑप्शन है, ना तो यहां है, ना तो यहां है, ना तो यहां है, ना तो यहां। तो यानी अगर ये मेरा S था तो S से 3 बढ़ा था, पहले से दूसरा ऑप्शन 3 बढ़ रहा है, तो ये फॉलो नहीं किया। दूसरा सीक्वेंस आप सोचो, ऑप्शन बी उठाते हैं अब हम। M है, M-2 करो आप, M-2 करोगे तो 11, L+2 करोगे तो MN, और H+H-2 करोगे तो आपको यह है। मतलब दूसरा ही ऑप्शन स्टेबल कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी चेक करते हैं हम। हैशटैग इक्वल टू, देखिए यहां क्या हो सकता है, MLH, MLH, KNF। यहां से यहां कितना हुआ, -2। यहां से यहां कितना हुआ, +2। यहां से यहां कितना हुआ, -2। यानी +2, -2, +2, -2, +2। अब यहां देखिए, यहां से -2 आप करोगे, यहां से क्या करना, -2। जब भी आप Q 17 से माइनस करोगे 2 तो O 15 आएगा, जो कि ना इस ऑप्शन में है ना इस ऑप्शन में। आपका ऑप्शन कौन सा हो सकता है, बी या डी। अब फिर सी में क्या करोगे, +2 करोगे, यहां भी है OE, यानी दोनों ऑप्शन, मतलब 2 लेटर सही है दोनों में। यानी ये MLH, MLH, MLH and OET, MLH and OET, your right answer. You can check it, you can solve it in this smart way. Okay, now I want to move on another question. यहां पे लिखा हैशटैग इक्वल टू KLQ, CLQ is related to ND key
एन डी के बराबर परसेंटेज। ऑप्शन देखिए और स्मार्टली सॉल्व करिए। मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग सॉल्व कर सकते हो। पहले ऑप्शन से रीड करते हैं। यहां पे कुछ रहा होगा, यहां पे अगर ई ले लेते हैं तो ई से कितना माइनस, -2। फिर अगर आई लेते हैं तो आई से कितना प्लस, +3। भाई मेरे ई से सी हुआ -2, आई से एल हुआ कितना 12, आई कितना होता है 9, 12 कितना तो +3। T20, 20 माइनस क्यू, क्यू कितना होता है 3 और 17 में से 20 गया तो मतलब 3 आया। अब इसी पैटर्न को यहां देखते हैं, क्या 14 में से 2 माइनस हुआ है क्या? 14 में से 2 माइनस हुआ है क्या? ना, 14 से ये 17 आ गया, ये वाला नहीं हो सकता। ऑप्शन अगला देख करते हैं, ए माइनस सी, नेवर पॉसिबल। अगर यहां से करते हैं, अगर यहां से सी, यहां से आप पहला लेटर देखो ना, अगर यहां से 2 बढ़ाए तो यहां से 2 बढ़ाओगे, यहां से अगर ए से आप बढ़ाए 2 तो सी मिल गया, लेकिन यहां से आप 2 बढ़ाओगे तो क्या मिलना चाहिए, ओ मिलना चाहिए, यहां है नहीं, ये भी नहीं होगा। आगे चलते हैं हम, D-1 करते हैं तो सी आ जाएगा, इसका प्लस एक ही एक लेटर चेक करते हैं, D-C करते हैं तो 1 आ गया। P माइनस, ये गलत हो गया, देखो आप, D में से एक घटा क्या आया C, इसमें से एक घटेगा तो O, ये नहीं होगा। इट मीन राइट ऑप्शन D ही होगा, लेकिन चेक भी करना हमारी ड्यूटी है। चेक करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट हमें सारे ऑप्शन पे खेलने आना चाहिए। ये हम एग्जाम हॉल में नहीं कि कम समय में राइट ऑप्शन टिक कर, यहां प्रैक्टिस सेशन में हमें सारे तरीके आने चाहिए। देखते हैं, हैशटैग बराबर ए ओ ओ, रिलेशन इसका सी एल क्यू। देखते हैं, +2 -3 +2 +2 -3 +2। फिर देखते हैं यहां से, यहां से हमें क्या करना है, +2 आप करो, +2 आप किया, क्या मिला आपको, +2 आप किया, क्या मिला P, -3 करोगे आप A मिलेगा, A मिला, फिर +2 करोगे आप M मिलेगा, PAM, योर राइट आंसर PAM। फॉर टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज दिस, आई थिंक ये आप सॉल्व कर लोगे। क्या करें, इसको आपको होमवर्क दे दे, कमेंट सेक्शन में सॉल्व करोगे? नहीं, इसको सॉल्व कराते हैं, लेकिन 10 सेकंड का टाइम देते हैं, आप भी सोच लीजिए। अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो ऑप्शन क्लिक करिए, ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में। दिस इज द टुडेज लास्ट क्वेश्चन, और चेक करते हैं, एक एक लेटर से चेक करेंगे, सारा करना बहुत कठिन हो जाएगा। अगर यहां पे बी था, ये ऑप्शन को लेते हैं, हैशटैग की जगह पे आप बी, हैशटैग की जगह क्या था, बी था, सॉरी, हैशटैग की जगह अगर बी था तो बी से कितना बढ़ा, 2। ये तो अगर बी से भाई 2 बढ़ा तो ये भाई मेरे, अगर यहां बी था तो ये बी है, ये 2 बढ़ गया तो वो है नहीं, यहां से भी 2 बढ़ाओगे तो ये वाला ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी देखते हैं, सी देखते हैं, सी से डी हुआ, अगर सी से डी हुआ तो क्या +1 हुआ, और P से O माइनस, भाई मेरे यहां से अगर 1 करोगे, यहां से +1 करोगे तो Q हो जाएगा, जो कि नहीं है, ये भी गलत है। B से D होना +2, और P से Q होना, P से अगर R18 होता तो, अब मेरी आखिरी उम्मीद D है, चेक करते हैं D को, मेरी आखिरी उम्मीद D है, चेक करते हैं D को, D के R बिकम, मतलब कैसे बिकम हुआ होगा, FHT, देखिए FHT, बाई D से F हुआ, F से D हुआ -2, S से K हुआ +3, T से R हुआ -2। फिर से मैं बताता हूं, F6D4 यानी -2, H8K11 यानी +3, T20 R18 यानी -2। ये पैटर्न यहां फॉलो हो रहा है कि चेक कर लेते हैं जल्दी से। P से आप क्या करोगे, P से क्या करोगे, -2,
16 में से 2 गया 14 बोले तो n आ गया। सी से क्या करोगे +3, 3 3 6, 6 बोले तो f। एल में आप क्या जोड़ दोगे, एल में आप क्या करोगे 2 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा जे। आपका ऑप्शन क्या आ गया एन एफ जे। अगर ये समझ में आया है आपको कॉन्सेप्ट तो मैं इतना बताऊं कि आज मैंने आपको जो बताया था पिछली क्लास में जब भी कि अल्फाबेट या एनालॉजी 3 टाइप की होगी, जिसमें अल्फाबेट, वर्ड एंड न्यूमेरिक। अल्फाबेट के आपके एनालॉजी कंप्लीट होते हैं। अगर आपके कोई क्वेरी होंगे आप कमेंट सेक्शन में आएंगे, कमेंट करेंगे या आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? सो थैंक यू फॉर एंजॉयिंग क्लास। आई होप यू पीपल आर एंजॉयड विद दिस सेशन। आपको समझ में आया होगा। आप जहां हडल्स हो वहां कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट। एंजॉय योर डे। हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।